हेलो दोस्तों, फिर से आपसे एक बार स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो दोस्तों, आपका बोर्ड आने वाला है, प्री बोर्ड। जो लोग यूपी में हैं, उनका चल रहा होगा। तो सब लोग बहुत डरे होंगे कि मैथ का क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आज केवल 7 दिन में, ओनली 7 डेज में आपका ये पूरे मैथ का रिवीजन मैं करवाऊंगा। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, एक दिन की वीडियो 20 मिनट की होगी, 20 से 25 मिनट की। और 20 से 25 मिनट में हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, इसको अभी स्टार्ट करते हैं। चलो फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज आती है वो बताते हैं। तो देखिए, ये आपकी है। पहले हम लोग मोटा मोटा पढ़ लेंगे, ठीक है, मोटा मोटा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, फर्स्ट आपका प्राकृतिक संख्या। अगर आपको ये आ रहा है तो ये मत करिए कि वीडियो स्किप कर दीजिए। बस जस्ट 50 सेकंड में मैं बता दूंगा, पूरा 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में। 1 मिनट में आपका कुछ होने वाला नहीं, रिवीजन हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, जिन संख्या को हम गिन सकते हैं, गिन सके, उसे क्या कहते हैं? अपनी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल सा एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जिन संख्या को हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिन संख्या को हम क्या करते हैं? गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। फिर होती पूर्ण संख्या। यही प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को ऐड कर ले, यानी वो संख्या अपनी जीरो से स्टार्ट हो, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में क्या कर लो? जीरो को ऐड कर लो। फिर होता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा। नहीं पता तो जान जाइए। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। देखो, जैसे 2, -3, -4, -1000, ये सब क्या है आपके? सॉरी 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 सॉरी, प्लस प्लस के रख लो। 2 3 5 9, 1000। और यहीं पे रख लो माइनस में, -8, -900, -500, 5001। तो ये सब क्या है? आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। एक चीज इसमें पॉइंट, एक खास लिखना पॉइंट, जो कि ये बताते हैं। यहाँ पे लिखना, जीरो ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। ये क्या होती है? ऐसे एक नंबर होता है जीरो। जीरो के दाएं साइड जो होती है वो पूरी पॉजिटिव संख्या होती है, यानी धनात्मक संख्या होती है। और जो बाएं साइड होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। इतना सभी को समझ में आया? और ये भी लिख लेंगे, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक ही आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, आप लोगों ने अगर 9th को ध्यान से पढ़ा हो तो फर्स्ट चैप्टर में ही आप परिमेय संख्या के बारे में सीख जाएंगे। परिमेय संख्या यानी कि पी बटा क्यू, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। परिमेय संख्या यानी कि पी बटा क्यू के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं और क्यू बराबर ना हो जीरो के, तो वो क्या होती है? अपनी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान के चलिए हम लिख सके हैं -500, तो क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको एक से भाग करेंगे कुछ जाएगा नहीं। तो इस वजह से इस देखो, पी बटा क्यू के रूप में भी लिख गया, और क्यू बराबर भी नहीं है जीरो के, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू इज जीरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो जैसे, अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, वो जान लीजिए। देखिए, जीरो को भाग करेंगे एक के साथ, कितना आता है? जीरो आता है, ठीक है। जीरो को भाग करेंगे एक के साथ, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में भी लिख लिए। फर्स्ट चीज, अपना फर्स्ट जो कंडीशन था वो पार हो गया। फिर इसमें क्यू बराबर भी नहीं है जीरो के, तो इस वजह से जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे जीरो एक परिमेय संख्या है। ये केवल मैं आपको बताए दे रहा हूँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या, जिन संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें क्यू बराबर ना हो जीरो की, क्यू बराबर ना हो जीरो के, तो वो क्या होती है? अपनी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5। कोई अब आपसे बोल दे क्या √4 अपरिमेय है, तो आप कहेंगे, अगर जिसने बता दी वो समझ लीजिए सबसे बड़ा गधा है। देखिए, √4, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब दो का जोड़ा बन गया तो दो बाहर निकल आएगा, यानी √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मान तो 2 हो गया, और 2 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। इस वजह से परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √4। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं 3.35। क्या आप लोग इसे गैस करेंगे कि ये परिमेय है? क्या परिमेय है? ये एक परिमेय संख्या है। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए,
3.35। इसको अगर हम बटे में लिखें तो 335 बटे 100। अगर इसका एक्चुअल मान यही है, इसको डेसिमल में बदल के लिख दिया गया है। अब Q P अपॉन Q को ये फॉलो कर रहा है और Q बराबर भी नहीं है 0 के, तो इस वजह से ये क्या है, परिमेय संख्या है। इतना सभी को समझ में आया। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, वो कभी भी आ सकता है। भाज्य संख्या जो होती है उसके आपको बताया गया होगा गुणनखंड, तो आप लोग 6-7 में पढ़ते होंगे, गुणनखंड बताया गया होगा। जिस संख्या के 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जिन संख्या के 2 गुणनखंड हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। जिन संख्या के केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड तो सारी संख्या के होते हैं। देखो कैसे 2 गुणनखंड, 2 के एक 2 का एक गुणनखंड 1 है, 2 का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब, और ये जाने रहिए, ये इंपॉर्टेंट लिखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम लोग जो बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन आते हैं उन पे चलते हैं। तो वो थोड़े थोड़े होते हैं, जल्दी से 10, 15, 20 क्वेश्चन इनके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सन 2025 में ही आया है, सेकंड क्वेश्चन 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, ऐसे ऐसे करके सब में आते हैं और इसको हम लोग करते हैं। देखो एक परमीय और अपरमीय संख्या का योग क्या होगा, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसके साथ साथ हम घटाव भी, गुणा भी और भाग भी बता देते हैं। देखो एक परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का जो योग होता है वो होता सदैव अपरमीय ही होता है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि एक सेकंड, एक परमीय और अपरमीय का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, अपरमीय होता है। देखिए ये आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी में करेंगे हम लोग और बहुत आराम से करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी में करेंगे, ठीक है। अच्छे से करना सभी को। यहाँ पे लिखेंगे परमीय संख्या और यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपरमीय संख्या, ठीक है। परमीय संख्या अपरमीय संख्या और बराबर क्या आता है। देखो परमीय संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। परमीय संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। लेकिन और गुणा और भाग में क्या होता है, कुछ कुछ में अपरिमेय होता है, कुछ कुछ में क्या हो जाता है, परिमेय भी हो जाता है। जैसे देखिए हमने क्या किया, किसी संख्या को क्या किया, 0 से गुणा किया, ठीक है। किसी संख्या को क्या किया, जैसे अगर 0 से ना किया जाए, जैसे अगर किसी भी परमीय संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर 0 से गुणा किया, 0 एक परमीय संख्या है, 0 को अगर गुणा करोगे या भाग करोगे तो क्या आएगा, सिंपल था 0 आएगा। भाग करोगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि अगर आप किसी संख्या को परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो अपरिमेय होगा, परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय होगा, परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो कुछ सिचुएशन में अपरिमेय होगा और कुछ सिचुएशन में परमीय भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है अपना क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये अच्छे से सबको सीखना है। अभाज्य गुणनखंड एक ना एक पूछेगा, पेपर दे के आओगे तुरंत मुझे बताओगे कि अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो पूछा है। देखो 156 को क्या करना है, हमको ऐसे जैसे लासा निकाला जाता है वैसे काटना शुरू करना है, ठीक है। क्या करेंगे, काटेंगे। देखो 2 सत्ते 14, फिर एक इधर से चला गया इस पे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 13 तिया 39 और 13 इक्के 13। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 13। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे किसी संख्या का गुणा 2 बार हो रहा है, किसी संख्या का गुणा क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। जिन संख्या का जैसे
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 4 बार हुआ तो 2 की पावर 4 हो जाएगी ना, ऐसे होता है। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड। तो अब हम लोग चलते हैं, हाँ, तो अब चलते हैं। देखिए बस केवल ये 5 क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जो 5 नंबर 6 नंबर सिद्ध करने वाले होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये लासा मासा वाला तो जरूर क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन लासा मासा का आएगा। इसी वजह से मैंने लासा का भी क्वेश्चन इसमें डाल रखा है और मासा का भी डाल रखा है, ठीक है। मासा अभी मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं पहले। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 और 25 का HCF 5 है तो एलसीएम क्या होगा। क्या करेंगे, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे 15 25 का तो पूछ रहा है, लाओ 15 25 का एलसीएम निकाल दे। तो वो बेवकूफी होगी, वो क्या होगी, आपके सवाल उसमें टाइम बहुत जाएगा। तो हम लोग एक ऐसा नॉर्मल सा, बस केवल आप लोग इसको देखते जाइए बस, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सा, बहुत नॉर्मल सा, बस इसको केवल याद कर लेना है बस। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए, और मैं ये दावे से कहता हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। देखो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमको क्या निकालना, लासा निकालना है। तो लासा बराबर हम कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। और ये बटे में, यहाँ पे देखो ये गुणे में है और उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी मासा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ये क्या है, 15 है, सेकंड नंबर क्या है, 25 है, और मासा क्या है आपका, 5 है। ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 15 पचे 75। कितनी आसानी से निकल गया कि एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 75। क्या हो जाएगा, 75। जिन लोगों ने वीडियो बंद, मतलब वीडियो ऑफ करके वीडियो को पॉज करके किया था, उनका 75 आया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा √2 गुणे 2 माइनस √2। देखो ये आपका पूछेगा हमेशा, ये हमेशा के लिए पूछेगा कि आपकी परिमेय संख्या उसी के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। हमेशा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो देखो ये है आपकी एक अपरिमेय संख्या, और ये भी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय का जब अपरिमेय के साथ गुणा होता है, जब अपरिमेय और अपरिमेय का क्या होता है, जब गुणा होता है तो संख्या क्या ज्ञात होती है, केवल अपरिमेय ही ज्ञात होती है। कुछ कुछ सिचुएशन में परिमेय हो जाता है, तो इनका इनका जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? कुछ सिचुएशन में आपका इनका गुणा, चलो हम लोग गुणा ही कर लेते हैं ना, इनको ऐसे रखेंगे 2, और ये 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 गुणे, और 2√2 से 2 रूट कैंसिल, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है, आपका गुणा करने पर। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बिगाड़ देते हैं और ऊपर ही करेंगे उसको। लास्ट वाला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जब यहाँ पे आपकी बात आ जाए छोटी से छोटी पे, बात क्या जाए आपकी छोटी से छोटी पे, तो क्या निकालना है आपको, जैसे छोटी से छोटी बात पे आ जाए, छोटी से छोटी, तो निकालना है आपको क्या, LCM। और आपकी बात आ जाए बड़ी से बड़ी पर, तो क्या निकालना है आपको, HCM। एज अ नॉर्मल, ठीक है। छोटी से छोटी आ जाए तो क्या करना है, LCM निकालना है, बड़ी से बड़ी आ जाए तो क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। नॉर्मल सा एकदम, इसको एकदम अच्छे से याद करके जाएंगे। याद क्या करके जाएंगे, एक बार समझ लेंगे ना, तो जैसे क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा वैसे आप लोग ऐसे के ऐसे करके रख देंगे, ठीक है। चलिए छोटी से छोटी संख्या जैसे 35 56 और 91
से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष आता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें सब लोग। जिसको जिसको आ रहा है वो क्या करे, वीडियो को बंद करें यहीं पे और ये क्वेश्चन करें। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर हर दशा में 7 शेष बचे। जिसको जिसको आ रहा है वो क्या करे, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। 35, 56 और 91 छोटी से छोटी पूछा तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। कमेंट में बताइए जल्दी से, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ। कमेंट में बताइए जल्दी से, कमेंट देख रहा हूँ मैं। हो जाएगा आपका क्या, 36, 40। 36, 40 क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया 36, 40। बस जिसके पास दिमाग नहीं है वो क्या करेगा, तुरंत 36, 40 पे लगा के चले जाएगा और वो क्या है आपका गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे बताया विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो क्या कर देना है, बस 36 और 40 में 7 को जोड़ देना है, 36 और 47 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग वर्णात्मक प्रश्न की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। जिसको जिसको आ रहा सब लोग करो। ये वर्णात्मक प्रश्न है, ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाएंगे। परमेय सिद्ध करना, अपरमेय सिद्ध करना आता है तो आता है। मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन में से अगर दोनों आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना, सिद्ध करना, नॉर्मल सा क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 माइनस 2 एक, 6 माइनस रूट 2 एक परमेय है, परमेय संख्या है। इसको क्या करते थे हम लोग, मान लेते हैं, माना हमने 6 माइनस रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको बराबर में रखते हैं। देखो 6 माइनस रूट 2 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू के, क्योंकि पी बटा क्यू जो होता है वो क्या होता है, एक परमेय संख्या होती है। अब हमने इसको मान लिया परमेय संख्या तो इसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे रहेगा माइनस रूट 2 बराबर, उधर जब ये जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर पी अपॉन क्यू माइनस 6। ठीक है, ये आपका एक अवधारणा बन जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू, ये पी है, पी अपॉन क्यू माइनस 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रूट 2 बराबर, यहाँ पे ये क्यू का गुणा इधर होगा, पी माइनस 6q बटे क्यू। ये हो जाएगा आपका एक अवधारणा। अब देखिए ये यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि जब यहाँ से हट जाएगा तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए जब यहाँ पे यहाँ पे जब 2 है, अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट 2, मार्कर थोड़ा कम चलने लगा, ऐसे लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा इस संख्या के। ठीक है, क्या है, ये बराबर नहीं होगा इस संख्या के, और हमारी जो अवधारणा है वो क्या हो गई, हमारी अवधारणा गलत हो गई, क्या, विरोधाभास नियम से। ठीक है, तो अतः हमने जो ये माना था, अतः माना गया 6 माइनस 2, 6 माइनस रूट 2 एक परमीय नहीं, अपरिमेय, परमीय नहीं है क्योंकि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अपरिमेय है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा भी बताते हैं। फर्स्ट ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ऐसे करेंगे। देखिए हमने बताया था कि आपको अगर परमीय संख्या का, अभी जस्ट मैं बता के आया हूं इधर, अगर परमीय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ
संख्या के साथ अगर जोड़ या घटाव हो रहा है तो सदैव उत्तर अपरिमेय होगा। समझ में आया कि नहीं? सदैव उत्तर क्या होगा आपका? अपरिमेय होगा। इसी वजह से 6 माइनस रूट 2 क्या है आपकी? अपरिमेय है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका एग्जामिनर समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं तो वो नॉर्मल सा आपको क्या दे देगा? नंबर दे देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? 6 माइनस रूट 2 को परिमेय कैसे सिद्ध करेंगे? नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, मैंने बता दिया प्लस माइनस वाला, अब यहाँ पे गुणा है, गुणा भी बताऊंगा और एक नॉर्मल भी संख्या होगी वो भी बताऊंगा। 3 क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा। एक वो बता दिया मैंने, एक ये बताऊंगा और एक बताऊंगा कि नॉर्मल जैसे √3 √2 और √5 को कैसे हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला करेंगे हम लोग क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 7√5 मतलब सिद्ध कीजिए सॉरी यार, मेरा तो वही वाला क्वेश्चन याद आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि √7 मतलब 7√5 एक अपरिमेय। देखिए, हमने ऐसा मान लेना है √7 एक, हमने माना, ऐसे आपको कॉपी में बढ़िया से लिख के आना है। हमने माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे? 7√5 को बराबर रखेंगे P अपॉन Q के। 7√5 को क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे P अपॉन Q के। तो देखिए, यहाँ पे ये जो 7 है इधर हो रहा है गुणा, उधर जाएगा तो भाग होगा। तो हम ऐसा ना करते हैं P अपॉन Q को कोई एक नहीं, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। √5 बराबर हो जाएगा, ये जब यहाँ पे देखिए, यहाँ बराबर हो जाएगा P अपॉन Q गुणे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका भाग हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है। अब इधर जाएगा तो भाग होगा, भाग 7/1 नॉर्मल सा। √5 बराबर P अपॉन Q और ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखो भाग में हरदम हमने सीखा होगा 6-7 में, ये ऊपर जाता है ये नीचे जाता है, तो 1/7 हो जाएगा। तो √5 बराबर ये हो जाएगा P/7Q। और अब हमने ये हमेशा जाना है कि हमेशा अपरिमेय बराबर नहीं होते परिमेय संख्या जरूर लिखेंगे, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, इसका भी नंबर काट देते हैं। अपरिमेय संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या की। हमको क्या, हमने हमेशा यही सीखा है कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या है? अतः हमारी कल्पना, यहाँ पे कल्पना भी लिख सकते हैं, हमने कल्पना की। ठीक है, हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इल्ला है, गलत है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इति सिद्धम, हमने यहाँ पे क्या किया? सिद्ध किया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी संख्या को किसी जो परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, देखिए 7 आपकी क्या है, एक परमीय संख्या है, √5 क्या है, अपरमीय, और परमीय अपरमीय का गुणा करते हैं, अगर ये परमीय 0 नहीं है तो आपका भी आंसर क्या होता है, अपरमीय होता है। या तो ये भी लिख सकते हैं कि अपरमीय गुणे परमीय बराबर 0 ना हो, बराबर 0 ना हो, परमीय बराबर 0 ना हो, तो उत्तर सदैव परमीय होगा, अपरमीय, सॉरी अपरमीय होगा। इतना सभी बच्चों को समझ में आया, सभी को समझ में आया। ये आपको नॉर्मल सा लिख देना, बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको क्या मिल गए। इस चैप्टर से 2 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 कर देते हैं उसी को 4 कर देते हैं, बस इस चैप्टर के 4 से ज्यादा 6 भी आ सकता है, 2 4 6 आपके वर्णात्मक प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 ही नंबर का पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे जानते हैं कि √3 √5 क्या है, एक अपरमीय है, लेकिन वहां पे हम लोग जानेंगे कि √3 √5 क्यों अपरमीय है। तो चलो फिर, अब ये आ गया √2 एक अपरमीय है, इसको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के बाद आप ये भी जान जाएंगे, जैसे √2 दिया है वैसे आप √5 √3 √7 और √8, हाँ √8, और उसके बाद √8 भी एक आपकी अपरमीय संख्या है। √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 √2 लिख सकते हैं, 2 √2। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, एक प्रकार की अपरमीय संख्या, √9 नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसको सिद्ध करेंगे। देखिए हमने मान लिया, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, माना ये एक नंबर वाला तो जरूर आएगा, ये √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, बस ये और √2, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने माना क्या, हम लोग ऐसे नॉर्मल सा लिखते हैं। आइए हम इसे एक परिवेश संख्या के बारे में विचार करते हैं। हम मानेंगे या कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना जो है वो क्या है, √2 एक परमीय है, परमीय है। ठीक है, √2 क्या है, एक परमीय है। ठीक है, हमारी जो कल्पना है वो क्या है, √2 एक परमीय है। हमारे जो विचार है, हमने जो सोचा वो क्या है, √2 एक परमीय है। ठीक है, तो चलिए √2 एक परमीय है, तो √2 को रखेंगे पी बटे क्यू के बराबर में। अब देखिए इधर रूट है, इधर ये है, कुछ सूट नहीं कर रहा, तो क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √2 की घात 2 बराबर, पूरा कर दो, √2 की घात 2 और p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की घात 2। अगर √2 को हम लोग √2 ही से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है आंसर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, जब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, जब वो संख्या रूट में होगी तो वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर p²/q²। ठीक है, इतने तक सबको समझ में आया, इतने तक सबको समझ में आया, क्योंकि ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ होगा, यहाँ पे बटे 1 लगाएंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p² बराबर 2q²। ये लिख सकते हैं ना, p² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2q²। अब देखिए यहाँ पे, जब देखिए आपका यहाँ पे आपका 2² क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मतलब q² आपका गुणा हो रहा है। तो हम लोग ये दो जो है वो दो को जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q² बराबर p² बटे 2। जब ये 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग में होगा, तो q² बराबर p² बटे 2, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, जैसे मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 को p को 2 से विभाजित कर रहे हैं, p को क्या कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं। तो क्या है, जब p को हम लोग 2 से विभाजित करते हैं
तो जो p है क्या है, जो पी स्क्वायर को, नॉर्मली पी स्क्वायर को कर रहे हैं, ठीक है, पी स्क्वायर को 2 से विभाजित करने पर जो जो 2 है वो पी स्क्वायर का, देखो जो 2 है वो जो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा और जो पी स्क्वायर है वो 2 को विभाजित करेगा, ठीक है, और नहीं 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को विभाजित करेगा। देखिए देखिए जो 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रमेय 1 है, ठीक है, इसको समझेंगे, ये क्या है आपकी प्रमेय 1 है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपको हर एक चीज लिखना है, प्रमेय 1, ठीक है, ऐसे गंदी राइटिंग में नहीं लिखना, बहुत साफ साफ लिखना, बहुत आराम से लिखना, ठीक है, इसको सिद्ध करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और 1 मिनट में समझ में आता है, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जब 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा, समझ में आया कि नहीं, फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे p का मान लेते हैं 2m, क्या मान लेते हैं 2m, p का मान हमने माना यहाँ पे 2m, जैसे आपने कोई भी संख्या सिद्ध करनी हो, √3 √5 √7, √3 की करनी है तो p बराबर रखेंगे 3m, √5 की करनी तो 5 बराबर मतलब p बराबर रखेंगे 5m, और 7 की करनी है तो p बराबर रखेंगे 7m, समझ में आया, इतना इतना समझ में आया सभी को, चलो फिर इसके आगे करते हैं, अब देखिए p बराबर 2m रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बटे 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे सॉरी 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 माय मिस्टेक, ये 2 है, ये पूरे का पावर है, यहाँ पे 2 है, अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 दूनिया 4m स्क्वायर होगा बटे 2, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनिया 4, अब ये जो 2 है ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, अब 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे 2, और प्रमेय 2 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि देखो q को भी विभाजित कर रहा है 2, तो ऐसे लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा और क्यू 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, ये क्या है, प्रमेय अपनी 2 है, क्या है, प्रमेय 2 है, ठीक है, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है, अब उसके बाद अब यहां से हम लोग ऐसे ले लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे एक चीज, वहीं से अपना ये आंसर आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 यानी प्रमेय 1 और प्रमेय 2 से, प्रमेय 1 और प्रमेय 1 व 2 से, इसको आप लोग समझिए 1 व 2 से, देखिए P और Q के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, P के गुणनखंड 2, देखिए P का गुणनखंड 2, क्योंकि जो Q है Q को भी 2 विभाजित कर रहा है, P को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 है, तो यह तथ्य जो ये 2 है वो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या जो है वो तथ्य का क्या करता है, विरोध करता है, तो ऐसे लिखेंगे से P व Q के 2 उभयनिष्ठ, उभय लिख दिया मैंने, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, अतः यह तथ्य का, अतः यह तथ्य का विरोध करता है, इस वजह से हमारी कल्पना गलत है, और जो P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख लेंगे, P
और व क्यू का एक के अलावा, एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। इतना सभी समझ गया, इतना सब लोग समझ गए। तो इस वजह से हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हुआ अपना, सिद्ध हुआ, सिद्ध संपन्नम। और बस आपके ये लास्ट क्वेश्चन था, ये समाप्त हुआ आपका ये चैप्टर। बस इतने से अलावा एक क्वेश्चन आपका फालतू नहीं आएगा। अगर फालतू आएगा तो वो बस केवल आपके फालतू आएगा ही नहीं। पहले बात सुनो, मैंने जितने आपको पीडीएफ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे एक व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे या कोई भी मुझे डायरेक्ट यही कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो मैं उसके पास मैसेज भेज दूंगा और उसमें पीडीएफ होगा मॉडल पेपर का। और पहले पार्ट का पूरा मॉडल पेपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिजाइन किया है। मैं ये जो कराया हूँ, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। तो आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। सभी बच्चों को दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। तो आपको क्या करना, बस ऐसे ऐसे आप बस केवल 7 दिन देखिए, बस 5 और 2, 7 दिन बस वीडियो देखिए। और उसके बाद 7 दिन के बाद अगर आप पेपर फोड़ के नहीं आए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल में, तो पेपर जरूर फोड़ के आएंगे। आप कुछ नहीं तो कम से कम 80-90 नंबर, आप अगर पूरे साल में कुछ नहीं पढ़े तब भी 80-90 नंबर आराम से आ जाएगा। तो तहे दिल से शुक्रिया आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। तो समाप्त करते हैं यहीं पे अपनी क्लास। थैंक्स।